जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए, कल वीडियो नहीं आई थी तो उसको हमको घबराना नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि नया दिन है, नई बात करेंगे। कल क्या हुआ था कभी नहीं सोचेंगे, आज फिर से नया शुरुआत करेंगे। तो चलिए, सेट की दुनिया में फिर से लेके चलते हैं। आज जो है कि नया क्वेश्चन, नया वेराइटी का क्वेश्चन, नया तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, बोर्ड पे आपका पहला क्वेश्चन आ चुका होगा, हम इस बार इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह मिल्क है और यह वाटर है। कितना के अनुपात में मिलाया जाता है? 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। अब बोल रहा है कि तथा और दूसरे गिलास में इन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। और दूसरे गिलास में इन्हें कितने? 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दोनों गिलासों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या बोल रहा है कि एक गिलास है। सवाल पहले समझ लीजिए, एक गिलास है, उसमें 3:5 के अनुपात में पानी और दूध है। दूसरे में 6:1 के अनुपात में दूध और पानी है। पहले दूध है, बाद में पानी है। इस बात को ध्यान देना है। इसमें जो है कि उल्टा बोल दिए थे। अब बोल रहा है कि इसी दोनों को एक साथ तीसरे पात्र में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसमें 1:1 के अनुपात में दूध और पानी हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सवाल है, आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सवाल के लिए हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर 3 और 5 को ऐड करें कितना होता है? 8। फिर यहाँ पर 6 और 1 को ऐड कर देना है, कितना होगा? 7। अब यहाँ पे 1 और 1 को भी ऐड करना है। बताइए, 1 और 1 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 2। अब कुछ नहीं करना है, बस इन सभी को जोड़कर और जितना आएगा उसका क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए, इसका एलसीएम किसको निकालना नहीं आता है? अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी वगैरह का, तो एलसीएम निकालना तो जानते ही होंगे। चलिए, एलसीएम इसका आएगा 56। अगर नहीं पता है तो पीछे एलसीएम का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। अगर किसी को वो भी नहीं आता है तो देखिए, बच्चा क्लास वाला मेथड क्या है? 8, 7 और 2, यही देखते हैं। कम से कम 2 किसी एक संख्या से कट जाना चाहिए। 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 7 1, गुणा कर देंगे। 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, 8 से 7 में गुणा करेंगे 56। वही लिख दिए हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस है उसको ध्यान देना है। यह ध्यान देना है कि 8 से 56 कितना गुना है। देखिए, कितना गुना है? 7 गुना है, क्योंकि 8 में 7 का गुणा करेंगे तभी तो 56 आएगा। दूसरा यह देखना है कि 7 से 56 कितना गुना है, तो 8 गुना है। और तीसरा यह देखना है कि 2 से 56 कितना गुना है, 28 गुना है। बस यह अगर बात ध्यान दिए, देखिए ये सब करने में टाइम नहीं लगता है। हाँ, आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम अधिक गेन हो रहा है। अब देखिए कितना सिंपल तरीका से बना सकते हैं। किसी एक को अगर दूध वाले को धर लेंगे तब भी बन जाएगा सवाल, अगर पानी वाले को धर लेंगे तब भी सवाल बन जाएगा। हम दोनों तरीका को दिखा दे रहे हैं। पहले दूध वाले को पकड़ रहे हैं। देखिए, 3 और सबसे पहले क्या है? 8। तो 3 का इसके गुणज में गुणा करेंगे, तो 3 का अगर 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 21। फिर यहाँ पे क्या है? 6 है इसमें दूध वाला। अब दूसरा नंबर पे है तो इसका दूसरा नंबर पे क्या है? 7। तो 6 का 8 में गुणा करेंगे दूसरे के गुणज के साथ, तो कितना आ जाएगा? 48। अब तीसरा में क्या है? 1 है, और 1 का तीसरा वाले के गुणज के साथ गुणा करेंगे तो कितना है? 28। यहाँ पे बीच में लिख देंगे 28। अब ऐसे क्रॉस वाला कौन नहीं जानता है? एलिगेशन पढ़े होंगे तो बस इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 7। और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 0 और 2। एक बात तो याद रख लिया कि यहाँ का जो मान आएगा ना, इसके और इसके बीच में का आएगा। बीच का आएगा मतलब ये नहीं कि एकदम मिडिल पॉइंट का आएगा, इससे बड़ा होगा और इससे हमेशा छोटा होगा, तभी आप समझिएगा कि सवाल सही है। अगर कभी भी इससे ज़्यादा यहाँ का मान आ गया तो हमारा सवाल का प्रोसेस गलत है, यानी कि हम उसमें दूध और पानी को 20:7 के अनुपात में मिलाएंगे। देख रहे हैं, यह आंसर है। आप लोग को बोले कि 2 मेथड है, अब हम वाटर वाले से भी दिखा देते हैं। देखिए, वाटर पहले स्थान पे है तो 5 का इस 7 में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे क्या है? 1, और इसका दूसरे वाले के गुणज के साथ गुणा करेंगे तो 1 का 8 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 8। और तीसरा में 1 है, और तीसरे वाले का तीसरे के साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 का गुणा करेंगे 28 में 28। अब यही फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। देखिए क्या है, अगर 28 में 8 घटाएंगे 20, और 35 में 28 घटाएंगे 7। यहाँ से भी 20:7 आया, यहाँ से भी 20:7। आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं। देख रहे हैं, दोनों बहुत ही सिंपल मेथड है, इसीलिए हम दोनों को बता दिए हैं। अब चलिए
अगला सवाल देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। ब्लैक बोर्ड पे सब दिख रहा है ना? चलिए देखिए, क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा है कि इजी तरीका से बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी हम आपको प्रीवियस ईयर बोले ही हैं कि प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे और ट्रिक से बनाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या होगा आज का। तीसरा क्वेश्चन होना चाहिए, किधर गया क्वेश्चन। ये वाला है। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यापारी कुछ सामान 450 रुपये में खरीदता है तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि सहकर बेचता है। देखिए 450 रुपये में कुछ सामान को खरीदा है और बोल रहा है कि उसका 1/3 भाग 10% हानि सह के बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि पूरे सौदे में वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा, यही सवाल था। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अगर 1/3 भाग को वह 10% हानि सह के बेच रहा है तो कितना भाग बच गया? 1/3 भाग अगर बेच दिया है तो इसका रिमेनिंग कितना होगा? 2/3। इसी दोनों का अंतर लेके बटा में नीचे वाला यही ना बताया अभी पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में। तो यह हो जाएगा, यानी कि 1/3 अनुपात से ही सवाल को बनाएंगे। अनुपात 2/3, यह दोनों का हर समान हो गया, कटा देंगे 1/3। इतना समझ में आ रहा है सभी लोग को? अब बोल रहा है कि पहला भाग को 10% हानि सह के बेच दिया है, 10% हानि। तो अब बोल रहा है कि इस वाले भाग को वह 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस वाले दोनों को मतलब कि ऐसे कितने रुपये में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ से अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। और सभी को कितना परसेंट लाभ पे बेचना है? 20% प्रॉफिट पे बेचना है। यानी कि 2 1 3 और 3 में 20 से गुणा करेंगे 60% प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा आप बात को, केवल एक बात समझना है, सवाल एक लाइन में बन गया, 60% प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इसको तो 60% लाभ पे बेचेगा, लेकिन पूरे सौदे में उसको बोल रहा है कि कितना परसेंट का इसको बेचे कि 20% का लाभ हो। यानी कि एक को 10% हानि वह सह चुका है, यानी इसी 10% को इसमें ला करके ऐड करना पड़ेगा ना हानि को, तभी तो इसको बेचना पड़ेगा। तो इस 60 में अगर इस 10 को ऐड कर देंगे और बटा में 2 कर देते हैं, क्योंकि इसी को तो बेचना है, दूसरे वाले भाग को ही बेचना है। तो 60 में 10 जोड़ते हैं 70 और 70 में 2 का भाग देते हैं 35। यानी कि दूसरे वाले भाग को कितने परसेंट लाभ पे बेचना पड़ेगा? 35% लाभ पे बेचना पड़ेगा, तभी उसके पूरे सौदे में 20% का लाभ होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये था ट्रिक। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो 1 मिनट देखिए, हम इसका बेसिक भी बता दे रहे हैं। बेसिक क्या है समझ में आ जाएगा। देखिए बेसिक में सवाल देखिए पढ़ते हैं फिर एक बार। एक व्यापारी कुछ सामान को 450 रुपये में खरीदता है तथा उसका 1/3 भाग 10% हानि सहकर बेच देता है। यदि पूरे सौदे में वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हो तो शेष सामान को कितने परसेंट लाभ पे बेचना होगा? देखिए अभी इस सवाल को हम ट्रिक से बताए थे। देखिए क्या बोला है कि 450 रुपये का सामान है, उसका 1/3 भाग को वह कितना 10% हानि सह के बेचा है। यानी कि पहले यह बात को समझ लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, देखिए टारगेट क्या बना है, वो टारगेट बनाया है कि पूरे सौदे में 20% का लाभ हो। यानी कि 450 रुपये के सामान पर वह 120% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। अब इसी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 12 5 60, 6 बच गया, 12 4 48, 6 54। यानी कि वह 450 रुपये के सामान को 540 रुपये में बेचना चाहता है। आप लोग बात को समझ गए होंगे, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या हो गया है कि वह 450 रुपये का 1/3 हिस्सा, यानी कि कटाएंगे तो कितना आएगा 150 रुपये का सामान। 150 रुपये का सामान जिसके पास था ना, उसको वो 90% यानी कि 10% हानि पर बेचा है, तो 150 का 90% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 135 रुपया। अब आप लोग बात समझिएगा, वह जो है कि 150 रुपये के सामान को 135 रुपये में बेच दिया, तो अब उसके पास वास्तव में कितने रुपये का सामान बचा? तो
तो 450 रुपये का सामान था और 150 रुपये का सामान को बेच दिया, कितना बचा? 300 रुपये का सामान बच गया, घटाने पर बच गया। अब बोल रहा है कि इस 300 रुपये के सामान को कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसके पूरे सौदे में 20% का लाभ हो, यानी कि उसको टोटल 540 रुपया का बेचना है, जिसमें 135 रुपये का बेच दिया है। इन दोनों का अंतर देखिए 5 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 0 3 5 में सॉरी 4 होगा यहाँ पे, देखिए घटाइए आप लोग जी। 10 में से 5 जाएगा 5, 3 बच गया, 3 में से 3 0, 5 में से एक जगह 4, यानी कि उसके पास 300 रुपये का सामान बचा है, लेकिन उसको बेचना कितना का है? 405 रुपये का। तो कितना रुपया ज़्यादा का बेचना है? 105 रुपये का ज़्यादा, और गुणे 100 कर देते हैं, सभी को पता है। और टोटल क्रय मूल्य अभी तो 300 रुपये बचा, करते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से करेंगे, 3 0 के 9, 3 5 5। उस तरह भी 35% दिया था। तो समझिए कहने का मतलब क्या था कि अगर वो 450 रुपये के सामान का 1/3 भाग 10% हानि पर बेच दिया है, तो टोटल कितने परसेंट पे बेचेगा कि 20% का लाभ होगा? तो 35%। आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। टारगेट उसका 540 रुपये का था, पहले ही 135 रुपया बेचकर वो घाटा सा गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगले वाले सामान को ज़्यादा रुपये में बेचेगा। चलिए अब देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन समझिएगा, वो भी बहुत इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट वाला है, पढ़ लेंगे उसके बारे में भी। चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, कहाँ गया? देखिए हाँ, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है, दोनों के पैरों की संख्या 100 है तथा सिरों की संख्या 38 है। कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताना है। और देखिए इसी भी सवाल को 2 मेथड से पढ़ेंगे। देखिए क्या है, सर सिर लिखते हैं, सिर की संख्या कितना बोला है? 100, और पैर की संख्या कितना बोला है? 38। देखिए एक बात को समझिएगा, अगर ऐसे सवाल में क्या बोला है, मुर्गी और भेड़ का बात किया है, ठीक है। अगर इस सवाल में हम अगर मुर्गी को मान लेंगे तो क्या निकल जाएगा? भेड़। और अगर भेड़ को मान लेंगे तो क्या निकल जाएगा? मुर्गी। देखिए इसका एक और मेथड बताएंगे जो कि बहुत इजी होगा, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट भी समझिए। देखिए अगर मुर्गी को मान लेंगे तो भेड़ निकल जाएगा, भेड़ को मान लेंगे तो मुर्गी निकल जाएगा। हमको दोनों निकालना है, तो चलिए मुर्गी को ही मान लेते हैं। मुर्गी मानेंगे तो मुर्गी को आखिर में कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। अगर टोटल केवल मुर्गी ही है तो मुर्गी के अगर 38 सर हैं तो 38 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 1 बच गया, 3 दूना के 6 एक साथ, यानी कि कितना 76 पैर ही होने चाहिए। लेकिन सवाल में कितना दिया है? 100 पैर, यानी कि 100 पैर से इसको घटा दिए, कितने पैर का अंतर आया? 24 पैर का। 24 पैर का अंतर क्यों आया? क्योंकि समूह में भेड़ भी है, और एक भेड़ वो कितना पैर बढ़ जा रहा है? 2 पैर। कैसे 2 पैर? क्योंकि 4 पैर में से 2 पैर घटा देंगे तो यही 2 पैर न बढ़ जा रहा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 24/2 12। देखिए यहाँ से क्या निकला, यहाँ पे क्या माने थे? मुर्गी। तो अगर मुर्गी माने थे तो यहाँ क्या निकल गया? भेड़। तो अगर 38 जानवर हैं और 38 में 12 भेड़ है तो यहाँ पे मुर्गी कितनी आ गई? 38 में से 12 घटा देंगे, 6 2 26 मुर्गी। अब बोल रहा है सवाल में कि मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात, इसका 26 है, इसका 12 है, और अनुपात बनाना चाहेंगे तो 13:6। यही मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, देखिए क्या करना है, वह दिया है कि टोटल पैर कितने हैं? 100 है। देखिए कॉन्सेप्ट 2 केवल और केवल एक लाइन में, टोटल पैर कितने हैं? 100। इसको बीच में रखेंगे इमीडिएटर के तौर पे। अब बताइए 38 ही जानवर हैं तो 38 जानवर, 38 के 38 मुर्गी ही होंगे, तो 38 दूना के 76 पैर रहेंगे। लेकिन कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि अगर 38 के 38 भेड़ रहें तब, तो 38 के 38 भेड़ रहेंगे तो एक भेड़ के 4 पैर, यानी कि 38 × 4 करेंगे। 38 × 4 करेंगे तो देखिए 8 चौके 32, 3 बच गया, 4 × 12 3 15 152। तो सभी को मिटा के 152 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ऐसा सवाल तो आपको बताए हैं। अभी 152 में 100 को घटाएंगे 52 और 100 में 76 को घटाएंगे 24। अब इसी को कैंसिल करेंगे। देखिए 13 चौके 52 और 6 चौके 24, 13:6। देख रहे हैं एक लाइन में ये सवाल बना और ये थोड़ा कंसेप्ट वाला था। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो एक सवाल था वो अच्छे क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, उसी को पढ़े। आगे और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।